मध्य सुमात्रा में एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक इकबाल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपना जीवन यापन के लिए वहाँ के लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया करता था। इकबाल को लोग धर्मगुरु के नाम से भी पुकारा करते थे। इसलिए न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी उसका बड़ा मान था। इकबाल के गांव के दोनों तरफ घनी आबादी वाले गांव थे, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। यह एक इत्तेफाक की बात थी। एक ही दिन में एक ही समय पर इन दोनों पड़ोसी गांव के दो धनी आदमी ने भोजन का आयोजन रखा। इकबाल बहुत प्रसन्न था क्योंकि वह दोनों जगह निमंत्रित था। भोज वाले दिन इकबाल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और घर से निकल पड़ा। आगे जाकर वह तय नहीं कर पा रहा था कि वह पहले किस गांव में जाए। रास्ते में कुछ लोग आपस में बातें करते मिले कि नदी की धारा वाली दिशा के धनी के घर 2 मिठाइयाँ बनी है और नदी के विपरीत दिशा वाले धनी के घर 5 तरह की मिठाइयाँ बनी है। वह सोच लिया कि जहाँ 5 तरह की मिठाइयाँ बनी है उसी गांव में पहले जाना है। जब वो उस गांव पहुँचा तो वहाँ लोग उसके खाने के बारे में बुराइयाँ कर रहे थे कि खाना बनाया तो बहुत है पर खाने में स्वाद ही नहीं है। उससे अच्छा होता कि 2 मिठाई ही बनवाता तो बावर्ची खाने में ज़्यादा ध्यान देते और खाना लजीज बनता। जैसा एक और के यहाँ हम भोज खा कर आए, उसका खाना कितना लजीज था और खाना भी वह शाम से ही खिला रहा है। यह सुनते ही इकबाल वहाँ से उल्टे पैर फिर से निकल जाता है। अंधेरी रात थी। उस दिन इकबाल जल्दी जल्दी उस गांव में दोबारा पहुँचता है जहाँ भोजन शाम से ही हो रहा था। पर यह क्या, इकबाल जब पहुँचा तो भोज खत्म हो चुका था। बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ था। सारे गांव के भी लोग खाकर सो चुके थे। इकबाल का मन छोटा हो जाता है। रात भी काफ़ी हो चुका था। इकबाल के पैरों में मानो अब जान ही नहीं थी। उसे जोरों से भूख भी लगी हुई थी। वह फिर दूसरे गांव की ओर चल देता है। दिमाग उसका तेज भाग रहा है पर शरीर एकदम धीरे धीरे चलता हुआ आखिर में गांव में पहुंचता है। इकबाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव पहुंचते ही, क्योंकि अब यहाँ भी भोज खत्म हो चुका होता है, पर कुछ लोग कुर्सी और टेबल मोड़ रहे होते हैं। वह इकबाल को देखते ही बोलते हैं, धर्मगुरु आप अभी आए हैं? इकबाल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। तभी उस गांव का धनी आदमी बोल पड़ता है, धर्मगुरु लगते हैं उस गांव का भोज खाने में कुछ ज़्यादा ही देर कर दिए। यहाँ तो सब बर्तन खाली हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, मुझे क्षमा करें। इकबाल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, फिर मैं अपने घर को चलता हूँ। रात भी काफ़ी हो चुकी है। भारी मन से इकबाल लौट जाता है और मन ही मन खुद को कोसता रहता है, अभी मैं भी स्वादिष्ट भोजन खा चुका होता अगर दूसरे की बात नहीं सुनता। तो अधिक के लालच में थोड़ा भी हाथ से चला जाता है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।